हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रकाश और मिशन अब्रॉड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूएस विजिटर वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। हाउ टू फेस यूएस विजिटर वीज़ा इंटरव्यू। और तो इसके लिए मैंने एक पूरी शीट तैयार की हुई है क्वेश्चन एंड आंसर्स की। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप यूएस विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लें। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि DS-160 फॉर्म फिल करना है, उसका कंफर्मेशन पेज लेके जाना है आपने। और दूसरा है फ़ी रिसिप्ट, तीसरा है आपका ईमेल कंफर्मेशन। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि यूएस विजिटर वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, ये सारी डिटेल्स उसमें दी हुई थी मैंने। आप उसको भी देख लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, यूएस विजिटर वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये मैंने सीरीज़ इसलिए स्टार्ट की हुई है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा से भी कंप्यूटर सेवी हैं, तो आप अपना वीज़ा खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी एजेंट के चक्कर में पढ़कर अपने पैसे, हार्ड अर्न मनी वेस्ट ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यूएस विजिटर वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, हाउ टू फेस यूएस विजिटर वीज़ा इंटरव्यू। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो शो कर रहा हूँ मैं आपको, पहला क्वेश्चन है वाई आर यू गोइंग टू यूएस। आप यूएस क्यों जा रहे हैं? तो आप सिंपल सा बता सकते हैं। अगर आप विजिटर वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपका पर्पज़ क्या है? टूरिज्म। आई एम गोइंग टू विजिट फॉर टूरिज्म पर्पज़। ओके, सिंपल एंड क्लीन। सेकेंड क्वेश्चन है हैव यू बीन टू द यूएस बिफोर। क्या आप पहले यूएस जा चुके हैं? अगर आप गए हैं तो यस बोलें, नहीं गए हैं तो नो। आपको आंसर्स एकदम करेक्ट देने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप हाइड नहीं करेंगे। आप सारे इन्फॉर्मेशन को जो सच है वही बताना है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका वीज़ा डिनाइड हो जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। आपने D-160 फॉर्म फिल किया और अगर आप पहले यूएस गए हैं, अगर आपकी सारी डिटेल्स उसमें फिल है, ठीक है। तो दोस्तों, डोंट लाई। अगला क्वेश्चन है डू यू हैव रिलेटिव्स इन यूएस। इफ़ यस हु। अगर आपके रिलेटिव्स है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो। है तो कौन है? डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। तो उनका नेम, एड्रेस अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप नोट करके लेकर जाएं। अगर आपको याद नहीं रहता है, नोटबुक में लिख लें, ठीक है। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, सारी डिटेल्स आप नोटबुक में लिख लें। उनके फ़ोन नंबर्स, उनकी एड्रेस, कहाँ पे जॉब करते हैं, सारी डिटेल्स आपने फिर अपने नोटबुक में नोट करनी है। और अगर आपसे पूछा जाए, आपको खुद जवाब नहीं देना है, जब आपसे पूछा जाए तभी जवाब देना है आपने। ओके, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हु इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर योर विजिट। ये बोल रहा है कि हु इज़ गोइंग टू स्पॉन्सर योर विजिट, आपके विजिट को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप बोलेंगे अगर आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, खुद अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, या फिर आपके डॉटर, आपका सन, आपका स्पॉन्सर आपको कर रहा है, तो आप सिंपल एंड शॉर्टकट आंसर दीजिए, ठीक है। जब आपसे पूछा जाए डिटेल में तभी आप उसका आंसर दें। ओके, अगला क्वेश्चन है वेयर विल यू स्टे इन यूएस। आप यूएस में कहाँ ठहरेंगे? अगर आपने होटल बुक किया हुआ है, अगर आप अलोन जा रहे हैं, आप पहले यूएस नहीं गए हुए हैं, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो आपने जो होटल बुक किया हुआ है, होटल का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट में, पिन नंबर, जिप कोड, ये सारा आपको डिटेल आपको मिल जाएगी जब आप होटल बुक करेंगे। ओके, अगर आप होटल बुक नहीं करते हैं, किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं, तो आप उनका एड्रेस अपनी नोटबुक में लिख कर रखिए और आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ओके, बिना पूछे कोई भी चीज़ आपने नहीं बतानी है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, क्योंकि काउंसलर को सब कुछ पता होता है, ठीक है। वो आप काउंसलर जो है आपका आदमी का झूठ पकड़ने में माहिर होते हैं, उनको यही बात की ट्रेनिंग दी जाती है। दे आर ट्रेंड बाय CIA
FBI और अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज। ठीक है, झूठ पकड़ने की उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, जी झूठ ना बोलें। ओके, व्हाट डज योर सन डॉटर डू फॉर लिविंग? आपका बेटा, आपकी डॉटर क्या करती है? तो आप बता सकते हैं अगर वो कंपनी कौन सी कंपनी में काम करती है। अगर आप गूगल में काम करती हैं या माइक्रोसॉफ्ट में काम करती हैं, जिस किसी कंपनी में काम करती है उस कंपनी का नाम बताएं, उसका डेजिग्नेशन बताएं, मैनेजर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कौन सी सिटी में काम करती है। और हो सके तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, ऐसे कुछ उनकी आईडी का कॉपी तो नहीं लेके जा सकते हैं, बट अगर आपके पास उनका कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल जाए जॉब का कंपनी से, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने सन डॉटर को। तो अगर वो आपके पास हो तो बेटर है आपके बैकअप के लिए, रिफ्यूजल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच डज योर सन डॉटर अर्न? आपका बेटा और बेटी कितना पैसा कमा लेते हैं? अगर आपको पता है, ट्रू आंसर्स देना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और हो सके तो उनका एनुअल सैलरी का जो डिटेल्स हैं वो आपके उनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर में होते ही हैं। और इसके अलावा अगर आप लेकर जा सकते हैं उनकी सैलरी स्लिप्स या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कुछ तो शो करें जब आपसे पूछा जाए तभी। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, आपको वही जवाब देना है जब आपसे पूछा जाए। देखिए, यूएस विजिटर वीज़ा बहुत ही ईजी है अगर आप सही डायरेक्शन में सही तरीके से अपने को प्रिपेयर करके जाएंगे और प्रेजेंटेशन सही तरीके से देना है, ठीक है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप डरे से होंगे, नर्वस होंगे, तो काउंसलर आपको ऑटोमेटिक पकड़ लेगा और वीज़ा रिफ्यूजल हो जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, कोई भी झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो आपका वीज़ा चुटकियों में पास हो जाएगा, आपको चुटकियों में वीज़ा मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, वेयर डज योर सन डॉटर वर्क? आप बता सकते हैं कि आपकी ये सन डॉटर कहाँ पे काम करते हैं, कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है। एड्रेस डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, नोटबुक में नोट करके रखिए और पूछने पर बताएं। व्हाट डज योर सन डॉटर इन लॉ डू? क्या करते हैं? सही आंसर देना है, जो भी काम वो करते हैं, ठीक है। अगर स्टडी करते हैं तो स्टडी बोलना है, अगर नहीं करते तो नहीं बोलना है। ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं ख़ास तौर पे जो किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं। अगर आप सिंगल जा रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव नहीं, तो ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए मायने नहीं रखते हैं, तो इसको स्किप करके चलिए। हु इज़ पेइंग फॉर यूर सन डॉटर इन लॉ स्टडीज़? अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो कौन पे कर रहा है? अगर वो आप पे कर रहे हैं तो आप बताएं। अगर सन डॉटर जॉब करते हैं, ठीक है, और अपना एक्सपेंसेस ऑल कवर करते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए आपके डॉटर इन लॉ को कौन एजुकेशन दे रहा है वहाँ पे, तो बोल सकते हैं उसका हस्बैंड, ठीक है। देन उससे आपसे क्वेश्चन और निकलेगा, हस्बैंड क्या करते हैं उनके, आप बता सकते हैं, उनकी डिटेल आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, ठीक। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके सिंपल से फैमिली से रिलेटेड हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ योर सन डॉटर बीन इन द यूएस? कब से हैं? तो आप उन्हें नंबर ऑफ ईयर्स, मंथ बता सकते हैं। विच वीज़ा इज योर सन डॉटर इज़ ऑन? कौन से वीज़ा पे हैं? अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, H4 डिपेंडेंट वीज़ा पे बोल सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी है वो आपने सच बताना है। डिड योर सन डॉटर स्टडी इन द यूएस? वेयर? अगर आपका सन डॉटर स्टडी करता है तो उसका यूनिवर्सिटी का नाम, कहाँ पे यूनिवर्सिटी, कौन सी प्रोग्राम में इनरोल किया हुआ है उन्होंने, ये डिटेल्स आपने उनको देनी है। वो भी आपके सन डॉटर हैं तो आपको पता होगा ही, अगर नहीं भी है तो आप उसे नोट करके लेकर जाएं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वीज़ा डिड योर सन डॉटर एंटर द यूएस ऑन? किस वीज़ा पे गए हैं? सिंपल सा क्वेश्चन जो पहले था वही क्वेश्चन आपसे रिपीट करके पूछे जा रहे हैं, और ये रिपीट करके पूछे जाने का एक ही मतलब है, आपको, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको कैच करने का। ऑलराइट, ओके। इज़ योर सन डॉटर मैरिड? सिंपल सा आंसर है यस और नो। Does your son daughter have any children? Simple सा आंसर है, गिव द करेक्ट आंसर, यस और नो।
इज़ योर सन डॉटर इन लॉ इज़ योर इज़ योर डॉटर इन लॉ प्रेगनेंट? अगर प्रेगनेंट है, आपको पता है तो बताएं, नहीं पता है तो नहीं। ओके। विल योर वाइफ हस्बैंड अकम्पनी यू ऑन योर ट्रिप? अगर वो आपके साथ आ रहे हैं, आपकी वाइफ हस्बैंड, तो आपको करेक्ट आंसर देना है येस और नो, सेम थिंग। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ओनली वन पर्सन इज ट्रैवलिंग टू यूएस, then they may ask, why are you traveling alone, or why isn't your husband wife accompany you? अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप सिंगल हैं तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, आपके मदर फादर आपके साथ ट्रैवल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप रीजनेबल आंसर्स दे सकते हैं। मदर फादर फ्री नहीं है, उनको लीव नहीं मिल पा रही है, वो घर पे बिजी हैं, ऑलराइट। तो आपको ये क्वेश्चन, ये आंसर्स वहाँ पे देने हैं। और दूसरी बात है, अगर वाइफ को अगर वेकेशन नहीं मिल पाती है, या फिर आपके हस्बैंड को, कोई भी आप एक रीजनेबल आंसर्स दे सकते हैं जो ट्रू है, ठीक है। और व्हेन डू यू प्लान टू ट्रैवल? आप बता सकते हैं कब ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो वीज़ा है एटलीस्ट 6 मंथ तक तो वैलिड है ही, लगता है उसे 10 ईयर्स का है। आप 6 मंथ तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और के नेक्स्ट है, व्हाई डू यू वांट टू ट्रैवल एट दैट टाइम? आप इस मंथ में, अगर आपने कोई प्रॉपर मंथ उनको बताया, तो इस मंथ में आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप एक्सप्लेन करें कि अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो आपको स्नोफॉल पसंद है, ठीक है, स्नो स्केटिंग पसंद है, और आपको कोल्ड वेदर पसंद है, स्नोफॉल देखना है, और फैम आपके डॉटर के साथ, सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। सारे आप अकॉर्डिंग टू योर प्लान, ये अपने क्वेश्चन के आंसर्स आपने नोट करने हैं, अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करने हैं। ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन यूएस? आप यूएस में क्या करेंगे? गिव द एग्जैक्ट आंसर। क्या कर रहे हैं? अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो टूरिज्म का काम करेंगे, मतलब घूमने फिरेंगे, फिरने का काम, घूमेंगे फिरेंगे, ऐस करेंगे, और क्या, राइट। ओके, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर ट्रिप? किस लिए जा रहे हैं? प्लेजर एंड टूरिज्म, सिंपल सा बात है। और दूसरी बात है, सन इन लॉ के साथ थोड़ा सा, या डॉटर इन लॉ के साथ थोड़ा सा, डॉटर के साथ, सन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, दैट्स ऑल, सिंपल सा। हैव यू बुक्ड योर टिकट? अगर आपने टिकट बुक किया है तो यस, नहीं किया तो नो, राइट। डू यू हैव रिटर्न एयर टिकट, मेडिकल इंश्योरेंस एट्सेट्रा? ओके, अब ने अगर टिकट बुक किया तो आपका रिटर्न टिकट होना ज़रूरी है। क्यों? आप कब तक रुकेंगे, कितना टाइम वहाँ पे रुकेंगे, ठीक है, ये आपने आंसर्स वहाँ पे देने हैं। अगर हमने टिकट बुक नहीं किया है तो आंसर्स यहाँ पे होंगे नो, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर माई वीज़ा। वंस आई गेट वीज़ा देन आई विल बुक माई टिकट, बट राइट नाउ आई एम लुकिंग ऑन द टिकट्स, राइट। ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिससे उनको लगे कि हाँ, आप विलिंगली वापस आएंगे। ये नहीं कि इनका मेन मोटो क्या होता है कि आप वहाँ पे रुक न जाएं, ठीक है। यूएस में बिना वीज़ा के एक्चुअली होता क्या है, लोग विजिटर वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं, वहाँ पे उनको जॉब मिल जाती है और वहीं से गायब हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। और हर कोई यूएस में वर्क करना चाहता है, वहाँ पे रुकना चाहता है। तो यूएस पर्सन ऐसा नहीं चाहते हैं, यूएस गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, तो इसलिए अपने आंसर्स को, क्वेश्चंस को सही तरीके से रीड करें। ओके, हाउ मच एक्सपेंस डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ट्रिप? ओके, अगर आपको पता है कितना आपको कैलकुलेशन अगर आपने की हुई है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग पर पर्टिकुलर आपके स्टेट में अलग है। एरिजोना में अगर जाएंगे वहाँ पे थोड़ा चीपर है, टेक्सास में थोड़ा चीपर है, कैलिफोर्निया में अगर जाएंगे वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव है, सिएटल एक्सपेंसिव है, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे बोलना है अपने। ओके, हैव यू बीन आउटसाइड इंडिया बिफोर? अगर आप इंडिया से बाहर कहीं गए हुए हैं, किसी और कंट्री में, मलेशिया, मॉरिशस या कहीं भी घूमने गए हुए हैं, तो आप बताएं, ठीक है, कब से कब तक गए थे। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपके पासपोर्ट पे आपके डिटेल्स होंगे इन एंड आउट के, ठीक है, तो वो डिटेल आप बता सकते हैं। इज़ दिस योर फर्स्ट विजिट टू यूएस? येस और नो। अगर आपका फर्स्ट विजिट है तो ठीक है, बताना है, नहीं है तो नहीं बताना है, ठीक है।
अगर आप पहले कर चुके हैं तो उसकी डिटेल आपसे जब पूछी जाए तभी आपने बताना है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, डोंट बी ओवर स्मार्ट। ओके, व्हाट प्लेसेस डू यू वांट टू विजिट, आप कौन से प्लेसेस यूएस में विजिट करना चाहेंगे। तो आप किसी फेमस अट्रैक्टिव प्लेसेस के नाम, डिज्नीलैंड, लास वेगास, मायामी, फ्लोरिडा, प्लेसेस वेरेवर यू वांट टू गो। तो ये डिटेल्स आपने यहाँ पे बतानी है। ओके, आप प्रिपेयर रहे, इस बात को अच्छे से नोट करके रखें। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन यूएस, आप कब से कब तक रुकेंगे। अगर आप 2 वीक के लिए जा रहे हैं, 1 वीक के लिए जा रहे हैं, 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो आपने वो चीज़ें बतानी है वहाँ पे। कांट यू फिनिश योर विजिट अर्लियर, वाई डू यू वांट टू स्टे फॉर सो लॉन्ग। अगर आप 6 मंथ के लिए रुकना चाहते हैं, 4 मंथ के लिए रुकना चाहते हैं, तो आपसे क्वेश्चन किए करेंगे। और तो आप बता सकते हैं कि यूएस में देखने के लिए बहुत कुछ है और इतनी जल्दी में आप नहीं देख सकते, और अपने सन इन लॉ के साथ, डॉटर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे। ठीक है, व्हाट इज़ द गारंटी दैट यू विल कम बैक। ये देखा, मैं पहले बोला था, सेम वही उसी का एक क्वेश्चन निकल के आया कि आप वापस आएंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो आपने एक रीजनेबल, एक पर्टिकुलर आंसर देना है। आप ये बोल सकते हैं कि आपका इंडिया में फैमिली है, किड्स हैं, बिजनेस है और यहाँ पे प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, उसके लिए आपको वापस आना ही आना है। और ये मेरा होमलैंड है, मैं तो वहाँ से घूमने के लिए जा रहा हूँ, आई बॉर्न ऑन दिस प्लेस। तो ये आप ऐसे कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। और आपके पास अगर जॉब है तो आप जॉब पे वापस आना चाहते हैं। ओके, व्हेन डिड यू लास्ट सी योर सन डॉटर, आपने लास्ट अपने सन और डॉटर को कब विजिट किया था। अगर आपने इससे पहले यूएस गए हुए हैं, कब विजिट किया था, 1 मंथ अर्लियर, या फिर नहीं देखा है 1 साल से 2 साल से, तो आप वो बता सकते हैं टाइम फ्रेम। व्हेन डिड योर सन डॉटर लास्ट विजिट इंडिया, वो कब इंडिया वापस आए थे, आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको याद है, नहीं है तो भी आप नोट करके रखें। ठीक है, और वही आंसर बताएं। व्हेन डज योर सन डॉटर प्लान टू विजिट इंडिया नेक्स्ट, कब आ रहे हैं। अगर आपको पता है तो बताएं, नहीं पता है तो डोंट नो। वेयर डू यू स्टे इन इंडिया, आप इंडिया में किस एड्रेस पे रहते हैं, अपना एड्रेस बताएं। और वही एड्रेस बताएं जो आपने D160 फॉर्म में फिल किया हुआ है, झूठा एड्रेस ना बताएं। डोंट बी ओवर स्मार्ट, डोंट लाई। व्हेन डिड योर सन डॉटर गो टू यूएस, सन और डॉटर कब इंडिया गए, यूएस गए हुए थे इंडिया से, वो अपने बताने किस मंथ में गए थे, किस ईयर में गए थे। उनका आपको वो स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है कि उनका इनरोलमेंट किस टाइम पे हुआ है, स्टडी वीज़ा पे गए हुए हैं। ठीक है, तो यूएस कब गए थे, तो आपने वो बताना है। व्हाट वर्क डू यू डू एंड वेयर, आप क्या काम करते हैं और कहाँ पे जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, रिटायर हैं, तो आप कहाँ पे रहते हैं करंटली, वो सारी डिटेल्स आपको बतानी है। व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल, अगर आप जॉब करते हैं तो आपने जॉब प्रोफाइल बतानी है। कंपनी की डिटेल अगर आपसे पूछी जाए बतानी है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए वो बतानी है। ठीक है, हाउ मच डू यू अर्न, व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, सही आंसर देना है जो आप कमाते हैं। ठीक है, मंथली इनकम क्या है, ईयरली इनकम क्या है। इफ़ यू आर वर्किंग यू मे बी एज, डिड यू टेक लीव। ओके, अगर आप वर्किंग हैं तो सिंपल सी बात है, आपने लीव ली हुई है तो आपसे पूछा जाएगा यस, कब तक की लीव ली है, 6 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ। ठीक है, तो आप लीव सैंक्शन लेटर दिखा सकते हैं। ये मैं लास्ट उस वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि मैंने बनाया था यूएस टूरिस्ट वीज़ा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पर। तो आप इसको सही से आंसर देना है। योर इनकम इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैवल, व्हाट डू यू प्लान टू डू। देन आप बोल सकते हैं माई सन डॉटर इज स्पॉन्सरिंग माई विजिट, ही विल शी विल टेक केयर ऑफ माई ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रिप। ओके, इसके लिए आपको उनकी तरफ से स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए अगर वो वहाँ पे वर्किंग है तो। स्पॉन्सर लेटर के लिए आपको उनका फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और क्योंकि जब आप स्पॉन्सर लेटर गेन करेंगे उसी टाइम पे आपको ये सारी डिटेल आपको मिलेगी। ठीक है, इफ़ यू रन अ बिजनेस यू मे बी एज, हु विल लुक आफ्टर योर बिजनेस इन योर एब्सेंस। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका कोई बिजनेस है, तो इस दौरान आपका बिजनेस कौन देखेगा। तो आपने यहाँ पे
एग्जैक्ट आंसर देना है कि आपका पार्टनर है जो कि आपका बिजनेस देख रहा है, अगर कोई और जैसे आपके फादर हैं या फिर आपका सिस्टर है, वाइफ है, कोई और देख रहे हैं तो अपने वो आंसर देने हैं। वट एसेट प्रॉपर्टीज यू हैव इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में क्या क्या है आपके पास, कितने प्लॉट हैं, कितने बैंगलो हैं और कितने फ्लैट्स हैं। ठीक है, शॉप्स, मॉल, रेंट, जो कुछ आपके पास आपने बताना है। हु विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी इन इंडिया वाइल यू आर गॉन। सेम वही क्वेश्चन है, कौन आपका रिलेटिव, फ्रेंड, पार्टनर, वाइफ, मदर, फादर, ये आपने बताना है। कैन आई सी योर बिजनेस कार्ड। अगर आपका बड़ा बिजनेस है, बिजनेसमैन है, तो आपके पास ऑब्वियस बिजनेस कार्ड होगा। अगर है तो ठीक है, शो कीजिए, अगर नहीं है तो say you don't have one. Do you have credit card? If you have, yes. If no, say no. Okay. Will you work in US? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि will you work in US? क्या आप US में काम करेंगे? आपको विजिटर वीजा पे जाना है तो आप काम कैसे करेंगे? You are just going for travel, right? Travel and pleasure. तो आप बोलेंगे I'm just going for tourism and sightseeing. That's all. I have no plan to work in US. Okay. How many children do you have and where are they? What do they do? Are they married? आपके पास कितने किड्स हैं? अगर वो 2 हैं तो बताएं 2 हैं। Where are they? कहाँ पे हैं? एक इंडिया में है, एक US में है। ओके, तो अगर आपका इंडिया में है तो क्या करते हैं, US में है तो क्या करते हैं, क्या वो शादीशुदा हैं, तो उनकी डिटेल आपको बतानी है। ठीक है, हो सके तो पिक्चर ले जाएं उनकी। अगर कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनका एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर जाएं। ठीक है। व्हाट इज़ योर्स सन डॉटर डेट ऑफ बर्थ? याद है तो बताएं, नहीं है तो नहीं। व्हेन इज़ योर सन डॉटर्स वेडिंग एनिवर्सरी? अगर उन्होंने शादी की हुई तो उनका एनिवर्सरी आपको याद है तो बताएं, नहीं है तो नो, आई डोंट रिमेंबर। ओके। कैन यू टेल मी योर सन डॉटर्स कॉन्टैक्ट डिटेल? ओके, अगर आप US जा रहे हैं तो आपके पास आपके सन डॉटर का कॉन्टैक्ट डिटेल होना चाहिए, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। ठीक है, और उनका डिटेल्स आप उनको बता सकते हैं। ठीक है। शो मी योर डॉक्यूमेंट और हैज़ योर सन डॉटर सेंट एनी डॉक्यूमेंट? अगर आपके सन डॉटर ने कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेंड किया हुआ है, सपोज कोई उन्होंने बिजनेस कार्ड सेंड किया हुआ है या फिर आपका स्पॉन्सर लेटर उसके साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड किए हुए हैं, एड्रेस प्रूफ आपको सेंड किया हुआ है। ठीक है, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेंड किए हैं तो आपने वहाँ पे दिखाने हैं। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है US टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपने झूठ नहीं बोलना है। US tourist visa interview is very easy process if you go step by step, right? अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आपका वीज़ा मिलने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और अगर आपने झूठ बोला तो आपका वीज़ा रिफ्यूजल होने के 99% चांसेस हैं। अगर आप ट्रू हैं, आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आपका वीज़ा एकदम इश्यू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी और मैं अगले कुछ वीडियो और बनाऊँगा US टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। ठीक है, और इसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि US वर्क परमिट के बारे में मैं कुछ वीज़ा और कुछ वीडियोस और बनाऊं, और कुछ और वीज़ा जितने भी US में वीज़ास टाइप हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। अब वो मैं जल्दी ही शेयर करूंगा। और इससे पहले अगर आपने मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने बनाए थे, हाउ टू गेट US टूरिस्ट वीज़ा एंड सेकेंड वन इज़ हाउ टू अप्लाई फॉर US tourist visa, how to pay US tourist visa fee, and the third one was what are the US tourist visa document, US tourist visa document checklist। ये वीडियो मैंने बनाए थे तो आप उनको ज़रूर देखें। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल पे divyagyan@gmail.com पर। तो दोस्तों, फिर अभी आपसे लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगले वीडियो में, लेकर आता हूँ कुछ सनसनीखेज। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।